नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। संगठन के लिए मंथन। दरअसल अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। दरअसल कांग्रेस में ये कवायद जो है अब हो रही है, या सोच रहे हैं कि अब जो है अपने घर को संभाला जाए। उर्दू का एक शेर है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूत पसेमा का पसेमा होना। तो ये उसने पश्चाताप तो किया, पर मेरे मरने के बाद किया, क्योंकि मैं लौट के नहीं आ सकता। तो मध्य प्रदेश में 18 साल से कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर है। लोकसभा चुनाव में ले दे के उन्होंने एक सीट पिछली बार बचाई थी। इस बार भी कवायद ये है कि किस तरह से कांग्रेस बीजेपी चाहती है कि पूरी 29 की 29 सीट जीते। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अब संगठन को मजबूत करने के लिए मेगा प्लान बनाया। इसके तहत 15 जून से मंथन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें सभी नेता ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे, रोड मैप तैयार करेंगे। इसके बाद संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। यह मंथन अभियान 2 महीने तक चलेगा। ब्लॉक स्तर के बाद जिला स्तर पर अभियान चलाया जाएगा, फिर प्रदेश स्तर पर 4 दिन की कार्यशाला होगी। उसके बाद बैठक में संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति बनाई जाएगी। इस अभियान में युवा कांग्रेस और NSUI भी शामिल होगी। प्रदेश कांग्रेस संगठन मजबूत करने के साथ ही OBC, महिला, SC, ST वर्ग को पार्टी से जोड़ने पर विचार कर योजनाएं बनाई जाएगी। विधानसभा चुनाव में हार और लोकसभा के बीच नेताओं और कार्यकर्ताओं का हाथ का साथ छोड़ने में सब सकते में आई कांग्रेस अब दूध का जला जिसको छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इस मुहावरे के आधार पर काम कर रही है। कांग्रेस की इस पहल का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने देर कर दी, फिर भी देर आए दुरुस्त आए कि तर्ज पे 2 महीने की जगह 2 साल तक मंथन करना चाहिए, क्योंकि चुनाव में अगले चुनाव से अभी काफ़ी देर है। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि राजनेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। जिस तरीके से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें हमारे प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह जी और जीतू पटवारी जी और तमाम लोगों ने बताया, और हमारी मीटिंग में ये निष्कर्ष भी निकला कि आगे की रणनीति पे विचार हुआ कि कैसे हमें ब्लॉक स्तर पर और बूथ स्तर पे हमारे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी हमारी मीटिंग तय हुई है। मंथन नाम से हमारा जो कार्यक्रम है वो 2 महीने के लिए चलेगा नॉन स्टॉप, और 15 जून से 15 अगस्त तक। और इसमें गांव-गांव, तहसील, बूथ, वार्ड, सब जगह पर हमारे कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, और वहाँ पे संगठन को लेकर उसमें सारे विंग्स भी शामिल रहेंगे। हमारे NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, तमाम प्रकोष्ठ। तो ऐसे करके हमारा जो संगठन है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए एक संगठनात्मक जो व्यवहार जो होता है उसको हम आगे ले जाएंगे। देखिए, ये कांग्रेस का फैसला जो है उनके कार्यकर्ताओं के लिए स्वागत योग्य है कि आखिरकार चिंतन करने के बाद अब कांग्रेस अपनी पार्टी को लेकर मंथन कर रही है, जो उसे पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 4 जून के बाद 400 पार होने के बाद अपनी नई सरकार का विस्तार करेगी, जनहितैषी कार्यों में लगेगी, वहीं कांग्रेस जो है अपने हार का विश्लेषण करेगी, हार का मंथन करेगी कि आखिर क्यों उसके कार्यकर्ता उसे छोड़कर गए, आखिर क्यों उसके नेताओं ने उनके साथ दगाबाजी की, दूसरी पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया। ये सब कांग्रेस के लिए चिंतनीय विषय है, और अभी उनके पास 5 साल है। मैं तो कह रही हूँ 2 महीने नहीं, उन्हें पूरे 2 साल तक इस पर चिंतन करना चाहिए, और उसके बाद 2029 के चुनाव के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो इस समय जो है कान फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, और उसमें 48 साल पहले फिल्म बनी थी मंथन। उस मंथन फिल्म को दिखाया गया। श्याम बेनेगल की फिल्म थी, और उस पर पूरे दुनिया में चर्चा हुई। तो मंथन जो थी वो गुजरात में एक हाउसिंग सोसाइटी को लेकर जो जिस तरह की रस्साकस्सी है दूध के व्यवसाय में, किस तरह गांव के लोग चले जाते हैं, और ये पूरी फिल्म थी। अब ये मंथन जो है कांग्रेस कर रही है। अब ये देख रही कि इस मंथन से किस तरह मक्खन निकले और किस तरह जो है कार्यकर्ता उससे जुड़े। वो कार्यकर्ता जो किन्हीं भी कारणों से बीजेपी की तरफ गए हैं या रूट के घर बैठे हैं, ऐसे लोगों को लेकर कांग्रेस कुछ 2 महीने का प्रोग्राम बना रही है। बीजेपी 24/7 जो है वो चुनाव के मोड में रहती है, और वो कहती है कि हम पूरे 5 साल चुनाव की तैयारी करते हैं। अब
क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हम 2 महीने का शिविर लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ये पहली बार कर रही है, कांग्रेस चिंतन शिविर लगातार करती रही है, बीच में ये परंपरा बंद हुई है। पर अब कांग्रेस को एक बार, और खास करके मध्य प्रदेश जैसी जगह में, कांग्रेस को ये फिर से सोचने की जरूरत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश शर्मा जुड़े। राकेश, ये जो मध्य प्रदेश में कवायद हो रही है, इसको लेकर आपके पास क्या फीडबैक है और आप क्या सोचते हैं? देखिए, दरअसल सुभाष जी, मध्य प्रदेश में यदि बात की जाए तो लोकसभा चुनाव होने के बाद जो है अब कांग्रेस मंथन के दौर में है। दरअसल देखिए, 15 जून से उनका ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, और यदि बात की जाए, यदि मानसून से इसको जोड़ा जाता है तो 15 जून के बाद मानसून भी अपनी दस्तक दे देता है। और मानसून यानी जिस प्रकार से राजनीति में जो सूखेपन से जो कांग्रेस जूझ रही है, वो 15 जून के बाद उसमें हरियाली लाने की जो कोशिश कांग्रेस अब करने जा रही है। और दरअसल ये जो कवायद होगी पूरी ब्लॉक स्तर से शुरू होगी, ब्लॉक स्तर से शुरू होकर जिला स्तर, और जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक पहुंचेगी। दरअसल देखिए, ये जो हम पूरे लंबे समय से देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है, उसको लेकर यदि बात की इस बार जो कांग्रेस है, 4 जून के बाद नतीजे जो भी आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो मंथन करेगी। और इस मंथन में वे कांग्रेस के उन जमीनी नेताओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जमीनी नेताओं को फिर एक बार फिर सिरे से जो है नए सिरे से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जो नेता जो है रूठ के घर बैठ गए हैं या जो पार्टी से दूर हो चुके हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि कांग्रेस के लिए ये जो अभियान है एक बड़ा संजीवनी साबित होगा, और कांग्रेस इसके जरिए तमाम ब्लॉक स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक के तमाम नेताओं से जो है जुड़ने की कोशिश करेगी, और उनको अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की जो कवायद हो सकती है उसको लेके मंथन भी करेगी। ठीक है राकेश। हिमानी जी हमारे साथ जुड़ी। हिमानी सिंह जी जो हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। हिमानी जी, ये जो कांग्रेस मंथन कर रही है, तो मैं अभी कह रहा था कि कांग्रेस में इस तरह के पहले चिंतन शिविर होते रहे हैं, और कांग्रेस लगातार पहले इस पे चिंतन की, बाद में धीरे धीरे अभी जो इस विधानसभा से लोकसभा के बीच में जो कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति मची, और जिस तरह से कांग्रेस को लग रहा है कि हमारे लोग हमको छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो ये जो 2 महीने का चिंतन शिविर ब्लॉक से लेके, जिले से लेके राज्य स्तर तक होने वाला है, इसको लेकर आप किस तरह की सोच रखते हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल आ रही है जी। पहली बात तो किसी भी व्यक्ति को कभी भी अपने लोगों के समस्याओं को और उनकी जरूरतों को जानने का कोई भी देर या कोई जल्दी का समय नहीं होता। ये एक सतत होने वाली प्रक्रिया है। जी। हिमानी जी अभी हमसे बात कर रही हैं, उनसे हमारा संपर्क टूटा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सरताज स्टूडियो में है। सरताज, ये जो बात चल रही थी कि ये कार्यकर्ताओं से बात करने की सतत प्रक्रिया है, तो ये इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रक्रिया जो है जारी रहती है, हर दल को करना चाहिए अपने अपने समय पर, और कांग्रेस ने वास्तव में बहुत देर कर दिया है। चुनाव जो है बीत गया है, जबकि ये सब चीज़ें चुनाव से पहले की जाती है। जब जैसा मौसम के मानसून की चिंता बता रहे थे हमारे सहयोगी, तो मानसून से पहले तैयारी, पशु पक्षी भी जो है अपने घोंसले की तैयारी जो है, या अपना रहने की का ठिकाना जो है, मानसून से पहले किया जाता है। हमारे यहाँ चतुर्मास की व्यवस्था है, वो भी मानसून से के दौरान ही होती है कि आदमी स्थिर हो जाता है, कोई काम नहीं करता है। तो चुनाव की प्रक्रिया के बाद इस तरह का मंथन तो आम बात है, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई पार्टी के अंदर, ये विचार जो है ये पहले से तैयारी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मन में संदेह रहा होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में असंतोष रहा होगा, जिसे समझने में पार्टी चूक कर गई। अब जो है इन लोकसभा के चुनाव के समय बड़ी संख्या में कांग्रेसियों का दूसरे पार्टी में चले जाना, उनका कांग्रेस के खिलाफ खड़े होना, ये अच्छी बात कहीं से नहीं है। देश में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए कांग्रेस को चाहिए था कि चुनाव से पहले कील कांटों को दुरुस्त करते और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संभालने का काम करते।
ये अच्छी बात है कि वो चाहते हैं कि अब हम मंथन करें। तो बीजेपी ने एक तरह से स्वागत तो किया है, लेकिन तर्ज कसा है उन्होंने कि उनके पास अभी 24-29 में चुनाव है। अब उनके पास पर्याप्त समय है, 2 साल तक मंथन करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए, उसके बाद ही जो है उस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो खैर ये तो उनका तंज है, लेकिन कांग्रेस को वास्तव में अगर मंथन करना है और ज़मीन स्तर पे काम करना है, जैसा कि वो तैयारी कर रहे हैं कि ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, फिर जिला स्तर पे आएंगे, फिर प्रदेश स्तर पे जाएंगे। ब्लॉक कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, कांग्रेस के समर्थकों की कमी नहीं है, उनके एकजुटता और उनके कांग्रेस के प्रति भरोसे की कमी आई है। और इसको जब तक अगर दूर नहीं करेंगे, अब इसको सोचना पड़ेगा कि आखिर मामला है क्या। आखिर हमसे हमारे समर्थक, जो हमारे प्रबल समर्थक है, कांग्रेस के लिए जीते मरते हैं, वो क्यों हमसे दूर हो रहे हैं? ऐसी कौन सी गलतियां हो गई? तो इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेस में एक चीज़ और देखते हैं, खास करके कि कांग्रेस में कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन वो नेताओं से ज़्यादा जुड़े होते हैं। नेताओं के जाने के साथ कांग्रेस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो बचे हुए कुनबे को भी बचा के रखना ये बहुत बड़ी चुनौती है, और इसके लिए कांग्रेस को निश्चित रूप से मंथन करना चाहिए और काम करना चाहिए, सार्थक पहल करने की जरूरत है। ठीक है सरताज, हम राकेश के पास लौटेंगे। राकेश, हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए हैं योगेश गुप्ता जी और हिमानी जी, उनसे अभी हमारा संपर्क टूटा हुआ है, जैसे होगा हम उनको जोड़ेंगे। मैं चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में ये जो कुछ कवायद हो रही है उसके बारे में आप क्या कहना है आपका? देखिए सुभाष जी, दरअसल ये जो पूरी कवायद हो रही है, चूंकि हमारे जो गेस्ट हैं बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए मैं उन्हीं से पूछता हूँ, राकेश आपको रोकता हूँ। मैं योगेश गुप्ता जी से चाहूंगा कि योगेश जी, ये जो कांग्रेस अब कर रही है, जो चुनाव अब खत्म होने वाला, 4 तारीख को तो गणना आ जाएगी, और जैसे आपके नेता कह रही थी कि हम तो सरकार बना रहे होंगे, 400 पार जा रहे होंगे, और कांग्रेस अपने जो हार का एनालिसिस करेगी, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं योगेश जी? देखिए सुभाष जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुभाष जी, देर आए दुरुस्त आए, और देर आए दुरुस्त आए, नीति तय की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी चिंतन और मंथन के स्तर पर आ चुकी है। जबकि चिंतन और मंथन इस बात पर होना चाहिए कि जो युवराज है कांग्रेस की, उनकी लॉन्चिंग में लगभग 25 साल लग गए। क्या उनके नेतृत्व में कांग्रेस संगठन चुस्त और दुरुस्त है? मंथन इस बात पर होना चाहिए कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चमचे और पट्टों की बजाय जो योग्य और ऊर्जावान प्रतिभावान नेता हैं उनको आगे लाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। अगर ऐसा होता तो माननीय खड़गे जी की शशि थरूर जी एआईसीसी के अध्यक्ष होते, मगर ऐसा नहीं हुआ। परिवारवाद, पट्टावाद और चमचावाद, ये कांग्रेस के 3 प्रमुख हथियार, इनके मुंह से कांग्रेस पार्टी ना पहले कभी बाहर आई थी, ना आगे भविष्य में कभी आ पाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। मंथन तो 4 जून के पश्चात कांग्रेस पार्टी में इस बात पर होगा कि 29 की 29 सीटें किस प्रकार मध्य प्रदेश से हमारे हाथ से चली गई और भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली। जिस प्रकार 2014 में 27 गई, तब भी इन्होंने विश्लेषण किया था। 2019 में 28 सीटें गई थी, तब भी इन्होंने मंथन और चिंतन किया था। और अभी 2029 में भी कमोबेश यही स्थिति है। कांग्रेस को मंथन और चिंतन इस बात पर करना चाहिए कि जो कांग्रेस के जनक कहे जाते थे मध्य प्रदेश में, जो कांग्रेस के ये समझ लिए सूत्रधार कहे जाते थे, माननीय सुरेश पचौरी जी, उनके बाद रामनिवास रावत जी, माननीय कमलनाथ जी का एपिसोड आप सम्मानित मीडिया के समक्ष है। इन सभी शीर्ष नेताओं का 2.5 लाख से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों ने, महापौरों ने, जिला पंचायत अध्यक्षों ने, नगर निगम में पार्षदों ने पलायन क्यों किया? और जीतू पटवारी जी के हाथ में संगठन की कमान मध्य प्रदेश में सौंप कर क्या उचित किया? मंथन इस बात पर भी होना चाहिए। ठीक है गुप्ता जी, आप सही कह रहे हैं। हिमानी जी बताएंगे। हिमानी जी, जो गुप्ता जी ने सवाल उठाए हैं योगेश जी ने, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
योगेश जी ने थोड़ा सा इस डिबेट को अलग ही रूप देने की कोशिश करी है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस पार्टी के युवराज की बात कर रहे हैं तो अपनी पार्टी के उन महाराज की बात करें जिन्होंने अपने पितृ पुरुषों को, अपनी पार्टी के जो वरिष्ठतम नेता थे, जो इतने समय से उन्होंने जिस पार्टी को इस स्थिति तक पहुंचाया था कि आज ये लोग सत्ता में हैं, उनको सत्ता से अलग करने के लिए 75 वर्ष का एक क्राइटेरिया दिया था। और अब जब खुद इनके महाराज उस क्राइटेरिया के अंदर आ गए हैं, तब उन्होंने उस क्राइटेरिया को साइड में कर दिया है। फिर रही बात इनके यहाँ पर जो अमित शाह जी के पुत्र थे, जिन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, किसी भाषा का ज्ञान नहीं है, उनकी कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उनकी कोई विशेष योग्यता नहीं है, उनको लॉन्च करने के लिए बीसीसीआई को मोहरा बनाया गया और उनको बीसीसीआई में बिना किसी क्रिकेट में अनुभव के वो दे दिया गया। तो इन सब चीजों पर भी मंथन करने की जरूरत है। 4 जून के बाद जनता इनको भी टाइम देगी और ये पूरी तरह मंथन कर पाएंगे। मैं अपनी डिबेट जब मैंने शुरू की थी तब मैंने बोला था ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसे लोग जो किसी दबाव में, किसी धनबल के प्रयोग से भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के समय चले गए थे, उस चीज का मंथन करने की जरूरत है कि अगर इस तरह की चीजों में किस तरह के दबाव और किस तरह का धनबल प्रयोग किया गया, इस चीज का मंथन किया जाने की जरूरत है। और यही मंथन होगा कि किस तरह से इनके षड्यंत्रों से हम अपने कार्यकर्ताओं को बचा सकें और उनको मजबूती दे सकें, इस बात पर मंथन होगा। और रही बात देश के संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो अस्वस्थ करने की, उसको पूरी तरह बीमार करने की इस लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है और उसको खत्म करने की जो शुरुआत की है, उसको कहते हैं ना, धीमा जहर देके किसी को रोगी बनाकर खत्म किया जाता है। तो लोकतंत्र को जो धीमा जहर देने की अब शुरुआत की गई है और जो आगे आगे धीरे धीरे परवान चढ़ रही है, तो अभी सत्ता के घमंड में इनकी जो भी चीजें हैं, ये प्रशासन का, ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करके उन चीजों को सही साबित कर लेते हैं। लेकिन जनता इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति रखती है, वोट देने की ताकत वही रखती है और उनको ये चीजें कहीं ना कहीं बिल्कुल रास नहीं आ रही हैं। तो इन चीजों को हम कांग्रेस पार्टी के लोग जनता के बीच में जाकर और अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके उस मंथन को करने की यहाँ पर कर रहे हैं। ये इस डिबेट को किसी भी रूप में ले जाएंगे तो उसकी हमें जरूरत नहीं है कि हम किन किन विषयों पर मंथन करेंगे और क्या करेंगे। अगर सुरेश पचौरी जी की बात कर रहे हैं तो फिर आडवाणी जी की भी बात सभी को करनी चाहिए। जी हिमानी जी, तो योगेश जी, अब आप कहिए कि आप जो है अपने पितृ पुरुषों को मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं और आप बार बार कह रहे हैं कि शहजादे शहजादे, तो ये भी सवाल कई लोग खड़ा कर रहे हैं कि अगर कोई शहजादा है तो पूरे देश को क्यों नाप रहा है, वो क्या राजमहल में रहे क्यों नहीं रहा है, वो फिर पद यात्रा क्यों कर रहा है, और अगर वो शहजादा और 20 साल से उसको लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक पार्टी किसी को क्या लॉन्च करेगी? क्या कोई नेता को कोई आदमी लॉन्च कर सकता है क्या? एक परिवार में सबके सब तो नेता नहीं होते ना, वहाँ पर भी जिसमें एक टैलेंट होता है जो आगे बढ़ता है वो बढ़ता है, और यदि उनमें लॉन्चिंग की क्षमता नहीं है तो वो कैसे देश जो है, अगर आज की तारीख में पूरे इंडिया गठबंधन में के एक प्रकार से सर्वमान्य नेता के रूप में राहुल गांधी क्यों हैं? योगेश जी देखिए सुब्रत जी, आपकी डिबेट का विषय ये नहीं था, मगर आपने कुछ प्रश्न पूछे हैं तो मैं उनका तो उत्तर अवश्य दूंगा। मैंने शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस का जो मंथन और चिंतन है वो संगठनात्मक कसावट को लेकर है। तो जो कांग्रेस के युवराज ने जो जिनका उल्लेख आपने किया, तो पद यात्राएं निकाली उन्होंने, पहले भारत जोड़ो फिर भारत न्याय यात्रा, तो दोनों पद यात्रा निकालने का समय जो था ना सुभाष जी, वो एक तो विधानसभा चुनावों के समय इन्होंने भारत जोड़ो भारत को जोड़ने निकल चले, तो मालूम पड़ा कि जहां जहां से राहुल गांधी जी निकले वहां से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से धाराशायी हो गई। तात्पर्य यह कहने का कि राहुल जी के स्वागत में कांग्रेस का कार्यकर्ता पलके बिछाकर खड़ा तो हो गया, मगर वो ये भूल गया कि, और उसका परिणाम हम सबने विधानसभा चुनावों के परिणाम में देखा। वही हाल लोकसभा चुनाव के समय जब संगठन पे ध्यान देने की जरूरत थी और कसावट की जरूरत थी, तो वहां राहुल गांधी जी पुनः न्याय यात्रा लेकर निकल पड़े। तो ये जो इनकी कार्य करने की पद्धति है, उससे कांग्रेस पार्टी को कोई विशेष लाभ होता हुआ दिख नहीं रहा है पिछले 20 सालों का अगर आकलन करें। इसीलिए मैंने कहा कि मंथन इस बात पर होना चाहिए कि राहुल जी को पर्याप्त समय मिल चुका है, अब क्या प्रियंका जी, क्योंकि परिवारवाद से तो ये पार्टी उभरने वाली है नहीं, तो परिवार में से ही किसी को लेना है, तो प्रियंका जी को आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
इस बात पर मंथन कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। जी जी। रही बात हमारे वरिष्ठ नेताओं की, तो हमारे वरिष्ठ नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे पितृ पुरुष है और उनको हाल ही में भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। पार्टी में आज भी उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही पार्टी हमारी 2 से 320 तक जा पहुंची है और इस बार 400 की अपेक्षाएं रखते हैं। और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो माननीय आडवाणी जी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर ही शपथ ग्रहण करेंगे। तो हमारे यहाँ हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो किसी परिवारवाद को मुखरता के साथ वो नहीं देते हैं, क्या कहना चाहिए, प्रमुखता नहीं देते, तवज्जो नहीं प्रमुखता नहीं देते। देते। वो ऊर्जावान कार्यकर्ता को ढूंढ कर निकालते हैं। जो पीछे की पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता है, अगर वो योग्य है, ऊर्जावान है, तो उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। वहां कोई वरिष्ठता या कनिष्ठता नहीं देखी जाती, वहां योग्यता देखी जाती है। तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो विचार नीति है, विचारधारा है, वही एक दूसरे से इतनी जुदा है कि आप बहुसंख्यक वर्ग का लगातार अपमान करते हो, सनातन को कोसते हो, भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते हो, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करते हो और बहिष्कार करने के बाद उन्हीं मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हो। जैसा कि मेरी बहन हेमानी जी बड़ी आशान्वित है कि लोकसभा के चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। कैसे आएंगे? क्यों आपको जनता चुनेगी? आपने मध्य प्रदेश की या भारत की जनता के लिए क्या किया है? आप देश की सेना पर सवाल उठाते हो, आप देश की गरिमाओं को विदेशों में जाके तार-तार करते हो, आप देश की संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास व्यक्त करते हो। तो ये सब वो बिंदु है सुभाष जी, इन पर भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मंथन और चिंतन करना चाहिए। जहां आप जीत जाते हो वहां लोकतंत्र की जीत हो जाती है, जहां आप हार जाते हो वहां लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। आपकी सरकार बन जाती है वहां ईवीएम ठीक ठाक काम करती है, जहां आप हार जाते हो वहां ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते हो। तो ये सब वो चीजें हैं, इन पर भी मंथन कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। ठीक है योगेश जी, आप सही कह रहे हैं। हिमानी जी, योगेश जी ने तो आपको बहुत सारा मंथन के लिए होमवर्क दे दिया है कि आप 2 महीने में जो मंथन करोगे उसमें आपको किन किन बिंदुओं पे मंथन करना है। तो आप ये सब सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अपने मंथन में शामिल करेंगी। तो अभी हम देख रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग हैं, जिसमें खास करके अभी योगेश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि किन किन चीज़ों पे मंथन करने की ज़रूरत है कांग्रेस को। यदि वो कर रही है तो बुनियादी ढांचे पे भी विचार करे, संगठन पे भी विचार करे, किस तरह से लोग गए हैं इस पर भी विचार करे। तो बहुत सारे कारणों से वो हमारे साथ अभी हिमानी जी थी, वो कहीं तकनीकी कारणों से वो कट हो गई हैं। तो कोई बात नहीं, हम अपने डिबेट को यहीं रोकते हैं और फिर कभी इसी विषय पे हम बात करेंगे। नमस्कार।